Hello students, welcome back to my class. Today we will do the exercise 6.3. 6.3 एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बता दूं बेटा। ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे इक्वलेटेड ट्रायंगल है। इक्वलेटेड ट्रायंगल वो होती है जिसमें सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं और हर एक एंगल 60 डिग्री के इक्वल होता है। सेकंड है आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स में क्या होते हैं, सिर्फ दो साइड्स इक्वल होती हैं। कोई भी दो साइड्स हमें इक्वल गिवन होती हैं और जो दो साइड्स हमें गिवन होती हैं उनके ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। कैसे बेटा, ए बी साइड है, ठीक है, इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ए बी साइड के ऑपोजिट एंगल सी है, ठीक है, और ए सी साइड इसके ऑपोजिट एंगल बी, तो एंगल बी और भी आप सी आपस में इक्वल हो गए। नेक्स्ट है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी में क्या है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स। अगर आपको थ्री साइड्स देखो ट्रायंगल की गिवन होती हैं तो कोई भी दो साइड्स का आप सम ले लो वो हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। चाहे आप ए प्लस बी का ले लो, यहाँ पर देखो ए बी सी थ्री साइड्स हैं, मैंने पहले ए प्लस बी का सम ले लिया, वो सी से ग्रेटर होगा। अगर बी प्लस सी का ले रहे हो तो ए से ग्रेटर होगा, ए प्लस सी का ले रहे हो तो वो ग्रेटर होगा बी सी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। अब सी द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स। एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमें यहाँ पर जो साइन देख रहे हो बेटा, डबल डबल का इक्वल का साइन लगा हुआ है, इट मीन्स ये वाली साइड्स इक्वल हैं, यानी कि ए बी साइड किसके इक्वल है, बी सी के, ये आपको गिवन है, ठीक है। और आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब अगर आपको दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए बी के ऑपोजिट एंगल एक्स हो गया और बी के ऑपोजिट एंगल ए हो गया, तो ए और सी या एक्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है, क्योंकि दो साइड से गिवन है इक्वल। तो सी एंगल आपको एक्स गिवन ही है, ठीक है, ए आपने निकाल लिया और बी आपके पास 70 डिग्री गिवन है। तीनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है, यू नो वेरी एक्यूरेटली। तो ए बी सी की आप वैल्यू पुट कर दोगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे। सिमिलरली सेकंड पार्ट देखिए बेटा, यहाँ पर ए बी और बी सी साइड इक्वल दे रखी है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल के साइन लगे हुए हैं, ये इक्वल दे रखी हैं, और आपको एंगल सी 3x दे रखा है और एंगल बी जो है उस पर एक स्क्वायर बॉक्स बना हो, इट मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये आपको गिवन है, ठीक है। दो साइड जो इक्वल है वो हमने राइट कर ली। ए बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, सामने वाला एंगल 3x, और बी सी के ऑपोजिट यानी कि सामने वाला एंगल एंगल ए, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू एंगल ए, आपस में इक्वल। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, तीनों का सम 180 होता है। एंगल ए आपने निकाल लिया 3x, बी की वैल्यू 90 गिवन है, सी की वैल्यू भी 3x गिवन है, तो आपने ये वैल्यूज पुट कर दी। एक्स एक्स वाले आपस में प्लस हो जाएंगे, 6x, 90 राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 90 माइनस होकर 90 बचा और एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 90/6 15 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही आपको ये सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स एंड वाई। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज पता करनी है। कुछ प्रॉपर्टीज जो हम पिछली एक्सरसाइज की जो है यहाँ पर यूज़ करेंगे और कुछ इस एक्सरसाइज वाली। अब यहाँ पर दो साइड्स इक्वल दे रखी हैं, ए बी एंड बी सी गिवन है ना, तो ए बी एंड बी सी अगर इक्वल है आपस में तो कौन से एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, वाई और एंगल ए, ठीक है। तो ए बी वाई के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, और बी आपको 90 दे रखा है, ठीक है। तो तीनों का सम 180 कर दीजिए, ए वाई के इक्वल आ गया, ठीक है, हमने यहाँ पर लिख लिया क्योंकि दो साइड्स गिवन है तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। सी की वैल्यू वाई दे रखी है, बी की 90, तो सभी वैल्यूज पुट करके आपने वाई की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। वाई की वैल्यू निकालने के बाद अब देखो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स जो है एक्सटीरियर एंगल है और वो दो सामने वाले एंगल्स के प्लस के इक्वल होगा, तो एंगल बी प्लस वाई के इक्वल होगा एक्स, तो यहाँ से आपका एक्स निकल जाएगा। State which of the following three numbers forms a triangle or not y। आपको थ्री जो है साइड्स गिवन है ट्रायंगल्स की, आपको शो करना है कि ये तीनों ट्रायंगल्स की साइड्स हो सकती हैं या नहीं। तो क्या कोई भी आप दो साइड्स ले लो, उनको प्लस कर लो, ठीक है। प्लस करके जो अगर वो थर्ड साइड से ग्रेटर आती है तो वो ट्रायंगल की फॉर्म है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो दो साइड्स को मैंने प्लस किया, 6 आ गया, ये तो थर्ड साइड के इक्वल ही आ गई, ग्रेटर नहीं आई, तो इट डज नॉट सेटिस्फाई द ट्रायंगल इनइक्वालिटी, देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म द ट्रायंगल। अब यहाँ पर देखिए 8 + 10 किया, ठीक है, दोनों को साइड्स को प्लस किया, 12 से ग्रेटर हुआ ना 18,
फिर मैंने 10 और 12 को प्लस किया, वो भी 8 से ग्रेटर है, और फिर मैंने 8 और 12 ले लिया, वो थर्ड साइड 10 से ग्रेटर है। तो ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी को जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए ये फॉर्म्स ट्रायंगल की फॉर्म बनाते हैं। अब यहाँ देखिए बेटा, एक डी पार्ट है इसका, 3, 7, 11। अगर मैं दो साइड्स को प्लस कर रही हूँ तो वो थर्ड साइड से लेस आ रहा है, ठीक है। तो एक अगर इसने जो है सेटिस्फाई नहीं की ट्रायंगल इनइक्वालिटी, क्योंकि ग्रेटर आना चाहिए था, तो ये तीनों जो नंबर्स गिवन है ये ट्रायंगल की साइड से नहीं हो सकता। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको ट्रायंगल की दो साइड्स गिवन है और आपको थर्ड साइड का जो है एस्टिमेशन पूछा है कि जो थर्ड साइड है वो किस किस नंबर के बीच में लाई कर रही है। तो लेंथ ऑफ जो थर्ड साइड की है बेटा, ठीक है, वो इन दोनों के माइनस से ग्रेटर होगी, मोर होगी, और इन दोनों के प्लस से लेस होगी। तो थर्ड साइड की लेंथ है जो इन दोनों का माइनस कर लिया, कितना आ गया 10, 10 से मोर होगी। और लेंथ ऑफ थर्ड साइड जो है लेस होगी किससे, दोनों के प्लस से, प्लस कितना आ गया 20, 20 से लेस होगी, 10 से मोर होगी। इसका मतलब जो थर्ड साइड है वो इन दोनों नंबर के बीच में लाई करेगी, 10 एंड 20 सेंटीमीटर के नंबर के बीच में लाई करेगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।